Hi friends, welcome to Learn English with Ayush Sir YouTube channel. So friends, as usual, we are back with another interesting and knowledgeable video. Before starting the story, I want to tell you, right, keep growing and learning. Please watch till the end. Let's begin. The sculptor. Sculptor का मतलब होता है मूर्तिकार। जो मूर्तियां बनाता है उसे स्कल्प्टर कहते हैं। एक मूर्तिकार, ये कहानी एक मूर्तिकार की है। देयर वॉज वंस अ स्कल्प्टर, एक बार की बात है एक मूर्तिकार था। स्कल्प्टर का मतलब मूर्तिकार। वंस एक बार की बात है। वंस का मतलब था, एक बार की बात है एक मूर्तिकार था। He was the most famous sculptor in the entire world। और वह जो मूर्तिकार था, ही का मतलब वह, was का मतलब था, the most famous वह बहुत ही प्रसिद्ध था, फेमस था, स्कल्प्टर मूर्तिकार, इन द एंटायर वर्ल्ड पूरे संसार में बहुत सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार था। People from all over the world order sculptures from him। और पूरे संसार से, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे संसार से, फ्रॉम का मतलब से, ऑर्डर्ड उन्हें ऑर्डर देते थे, स्कल्प्टर्स यानी मूर्तियाँ बनाने के लिए उन्हें ऑर्डर देते थे और उससे बहुत सारे मूर्तियाँ बनवाते थे। हिम का मतलब उससे, स्कल्प्टर से बहुत सारी मूर्तियाँ ऑर्डर दे करके पूरे संसार के लोग, पीपल बनवाते थे। दिस वॉज, क्यों यह था कि, बिकॉज क्योंकि, हिज स्कल्प्टर उसकी मूर्तियाँ, लुक्ड लाइक लाइफ लाइक उसकी जो मूर्तियाँ बनाई हुई मूर्तियाँ थी वह बिल्कुल जीवित जैसे लगती थी। लाइफ लाइक मतलब जीवन की तरह, जीवित की तरह लगती थी। लुक्ड का मतलब लगना, स्कल्प्टर का मतलब मूर्तियाँ, हिज स्कल्प्टर यानी उसकी मूर्तियाँ लगती थी जीवन की तरह या जीवित की तरह उसकी मूर्तियाँ लगती थी। पीपल कुड इजीली मिस्टेक वन ऑफ हिज स्कल्प्चर्स फॉर अ रियल थिंग। और जो लोग उसकी मूर्तियाँ को आसानी से असली समझ लेते थे। पीपल कुड इजीली यानी आसानी से समझ लेते थे कि उसकी जो हिज स्कल्प्टर उसकी जो मूर्तियाँ थी वह बहुत ही वास्तव में, हकीकत में रियल थी यानी अच्छी थी, असली थी। दिस मेड द स्कल्प्टर वेरी प्राउड। और इससे मूर्तिकार का बहुत गर्व होता था। ये जो बनाता था मूर्तियाँ, उससे मूर्तिकार जो है स्कल्प्टर, वो अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता था। वेरी का मतलब बहुत, प्राउड का मतलब गर्व महसूस करना। वो अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता था। वन डे, एक दिन, डेड डिसाइडेड टू टेक अवे द स्कल्प्टर टू द लैंड ऑफ द डेथ। और एक दिन जो है मृत्यु ने तय किया, डेड डिसाइडेड मतलब मृत्यु ने तय किया, टू टेक अवे द स्कल्प्टर कि वह मूर्तिकार को मृतकों की दुनिया में ले जाएगी। ये बात जो है उस स्कल्प्टर को, मूर्तिकार को मूर्तियों की दुनिया में ले जाएगी। उसकी मूर्तियाँ डेड, मृत्यु की दुनिया में ले जाएगी, ये बात उसके मृत्यु ने तय किया। डेड टोल्ड वन ऑफ हिज असिस्टेंट्स टू गो टू द टाउन वेयर द स्कल्प्टर लिव्ड। और जो उसकी मृत्यु थी, मृत्यु ने अपने एक सहायक से कहा, असिस्टेंट का मतलब सहायक, हिज असिस्टेंट्स यानी अपने एक सहायक से कहा, टू गो टाउन मुझे कहा कि मुझे नगर में ले जाए जहाँ मूर्तिकार रहता था, जहाँ मूर्तिकार रहता था। यानी उसकी मृत्यु ने कहा एक सहायक से, उसकी एक सहायक से कहा कि मुझे उस नगर में ले चलो, वेयर जहाँ द स्कल्प्टर मूर्तिकार लिव्ड रहता था, वहाँ मुझे ले चलो। गेट हिम बैक फॉर ही वॉज
to die and stay with us from now on, said death. और मृत्यु ने कहा, उसे वापस ले जाओ क्योंकि उसे मरना है और आगे से हमारे साथ ही रहना है। ये बात उसकी डेथ ने, मृत्यु ने कहा, उसे वापस ले जाओ, गेट हिम बैक, उसे वापस ले जाओ क्योंकि उसे मृत्यु के साथ ही उसके साथ ही रहना है और मरना है, इस वजह से अब उसे वापस ले जाओ, डेथ ने या मृत्यु ने कहा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये स्कल्प्टर मूर्तियां बनाता है और यह सहायक इसे सब बता रहा है। समहाउ किसी तरह द स्कल्प्टर मूर्तिकार को गोट टू नाउ पता चल गया डैट कि डेट वॉज कमिंग फॉर हिम कि उसे मृत्यु आ रही है लेने के लिए, लेने आने वाली है मृत्यु, उस स्कल्प्टर मूर्तिकार को पता लगा। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने सुनिश्चित किया टू चीट दैट कि मृत्यु के साथ धोखा करने का उस स्कल्प्टर ने सुनिश्चित किया। चीट का मतलब धोखा करना, डेट का मतलब मृत्यु, मृत्यु के साथ चीट करने का उसने धोखा एक सुनिश्चित किया, फैसला लिया। ही मेड 15 स्टैचूज ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने ही 15 मूर्तियां बना ली उस स्कल्प्टर ने, यानी मूर्तिकार ने। मेड का मतलब बनाया, ही उसने। डेट लुक्ड वेरी रियल, जो उनकी बनी हुई मूर्तियां थी वे बिल्कुल भी उसकी जैसे ही असली लग रही थी। वेरी रियल, उनकी जो मूर्तियां थी, दे लुक्ड, उनके जैसा ही बिल्कुल वास्तविक या असली लग रहा था। व्हेन डेथ्स असिस्टेंस, जब मृत्यु का सहायक, डेथ्स असिस्टेंस का मतलब मृत्यु का सहायक, वॉज था, एट द स्कल्प्चर डोर्स, जब मृत्यु का सहायक उस मूर्तिकार के दरवाजे पर था। द स्कल्प्टर प्लेस्ड ऑल 15 ऑफ हिज स्टैचूज इन अ रो, और जो वह मूर्तिकार था वह बिल्कुल क्यूब में, प्लेस्ड में, बिल्कुल पंक्तियों में उन 15 मूर्तियों को, हिज स्टैचू, अपने ही मूर्तियों को, यानी अपने चेहरे की ही मूर्तियां बनाई थी, उसको रो में यानी पंक्तियों में लगा दिया। ही हिमसेल्फ स्टूड अलोंगसाइड हिज स्टैचूज, और वह खुद जो है अपनी मूर्तियों के साथ खड़ा हो गया। उसने हिमसेल्फ, खुद अपने आप को, स्टूड का मतलब खड़ा रहना, अलोंग विद यानी उन सबके साथ, हिज स्टैचूज अपने मूर्तियों के साथ ही वो भी खुद खड़ा हो गया। डेथ असिस्टेंस, मृत्यु के सहायक, सॉ देखा, द स्टैचू एंड वॉज कन्फ्यूज्ड, जो उसने उस मूर्तियों को देखा और उलझन में पड़ गया। कन्फ्यूज्ड का मतलब, वॉज का मतलब था वह उलझन में पड़ गया। देयर आर 16 स्कल्प्टर हेयर, उसने कहा यहाँ तो 16 मूर्तियां है। इंस्टेड ऑफ वन, केवल एक की बजाय यहाँ 16 मूर्तियां है। एक मूर्ति के बजाय केवल यहाँ 16 मूर्तियां है। ही थॉट, उसने सोचा, आई कांट टेक ऑल 16, मैं यह 16 नहीं ले सकता, मैं ये सभी 16 नहीं ले सकता। कैन आई, क्या मैं, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, क्या मैं अपने आप से या खुद से पूछ सकता हूँ। उसने अपने आप से पूछा, मैं सभी 16 मूर्तियों को नहीं ले जा सकता। सो इसलिए ही लेफ्ट विदाउट टेकिंग द स्कल्प्टर, और इसलिए उसने, लीव का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, वह चल पड़ा बिना कुछ, विदाउट यानी बिना कुछ, टेकिंग लिए, द स्कल्प्टर बिना एक भी मूर्ति लिए वह वहां से चल पड़ा। द असिस्टेंट टोल्ड डैट, और जो सहायक था उसने उस मृत्यु से पूछा, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। दिस इज इम्पॉसिबल, ये उसने कहा यह असंभव है। आई विल गो सी फॉर माई सेल्फ, मैं
खुद जाकर, आई विल का मतलब मैं जाऊंगा, मैं गा, विल का मतलब गा का प्रेजेंट करता है, आई का मतलब मैं, गो मतलब जाना, सी मतलब देखना, फॉर माई सेल्फ यानी मैं खुद से ही देखूंगा, ही सैड उसने, असिस्टेंस ने कहा मैं खुद से ही देखूंगा, डेट मृत्यु, देन सेट आउट टू द स्कल्पचर हाउस और इसके बाद मृत्यु जो था मूर्तिकार के घर की ओर चल पड़ी। डेथ जो था मृत्यु, फिर वह मूर्तिकार के स्कल्पचर हाउस यानी मूर्तिकार के घर की ओर चल पड़ा। वंस अगेन यानी एक बार फिर, द स्कल्पटर हेयर्ड ऑफ डेथ्स प्लान टू कम टू हिज हाउस और एक बार फिर मूर्तिकार को पता चला कि मृत्यु उसके घर आने वाली है। हियर्ड मतलब पता चला, स्कल्पटर का मतलब मूर्तिकार, ऑफ का मतलब का, डेट्स प्लान यानी मृत्यु की योजना के बारे में उससे मूर्तिकार को पता चला कि उसके कम टू हिज हाउस उसके घर आने वाली है। लाइक बिफोर पहले की तरह, द स्कल्पटर मूर्तिकार पुट ऑल 15 स्टैचूज इन वन लाइन एंड स्टूड अमंगस्ट डैम और जो मूर्तिकार था फिर उसी तरह 15 अपने स्टैचू को यानी मूर्तियाँ को उसी लाइन में या कतार में पंक्ति में लगा दिया, खड़ा कर दिया, एंड स्टूड खड़ा कर दिया, अमंगस्ट डैम यानी उसके आने से पहले, फिर उसने फिर पंक्तियों में खड़ा कर दिया और फिर खुद भी अमंगस्ट डैम का मतलब उसने भी, वह भी खुद बीच में खड़ा हो गया, वह स्कल्पटर। जिस प्रकार आप देख सकते हैं इन पंक्तियों को, मूर्तियाँ को खुद से लाइन में लगा दिया, सभी को पंक्तियों में लगा दिया और खुद भी बीच में खड़ा हो गया ताकि उसे मृत्यु को ये बात पता ना चले कि मैं भी इस पंक्ति में खड़ा हूँ। मूर्तिकार बहुत ही क्लेवर था। डेथ साउ द 16 स्कल्पचर्स और मृत्यु ने 100 का मतलब देखा, द 16 स्कल्पटर यानी 16 मूर्तियों को उस मृत्यु ने देखा। ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, डैट की द क्लेवर स्कल्पटर वॉज ट्राइंग टू फूल हिम उसने महसूस किया, डैट की जो वह चतुर स्कल्पटर यानी मूर्तिकार था वह मुझे, हिम मतलब मुझे मूर्ख बना रहा था। ये बात उसे पता चल गया कि वह मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहा है। डेट वॉज वेरी क्लेवर मृत्यु जो था वह बहुत ही चतुर था। ये मृत्यु बहुत चतुर थी, वह उसका मतलब थी, क्लेवर का मतलब चतुर। इन फैक्ट वास्तव में, इन फैक्ट का मतलब वास्तव में, ही वॉज क्लेवर देन द स्कल्पटर वह मूर्तिकार से भी ज्यादा चतुर था। कौन? दैट ही वॉज यानी वह भी मूर्तिकार से, देन का मतलब देन द स्कल्पटर यानी मूर्तिकार से तुलना कर रहा है कि वह भी उस मूर्तिकार से बहुत चतुर था। सो इसलिए ही सेड अलाउड उसने जोर से कहा, दिस इज वंडरफुल वर्क यह बहुत अद्भुत काम है। दिस इज वंडरफुल अद्भुत काम का मतलब वर्क। द स्कल्पटर हैज मेड 15 स्टैचूज टू लुक जस्ट लाइक हिम और जो वह स्कल्पटर था, मूर्तिकार था, उसने फिर अपनी जैसे ही 15 और इसके स्टैचू अपने लुक जस्ट लाइक हिम यानी उसने अपने जैसे ही 15 और मूर्तियां बना ली है। बट लेकिन फॉर वन टीनी फ्लॉ लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण, एक टीनी फ्लॉ मतलब एक छोटी गलती के कारण, आई वुड हैव बीन फूल्ड मैं धोखा नहीं खाता। उसने खुद सोचा कि एक छोटी गलती के कारण मैं धोखा नहीं खाता। द स्कल्पटर वॉज देन अबैक और वह मूर्तिकार यह सुनकर चौंक गया। अबैक का मतलब चौंक गया। हाउ कैन आई मेक अ मिस्टेक मैं गलती कैसे कर सकता हूँ, ये बात उस स्कल्पटर ने सोचा। हाउ का मतलब कैसे, कैन का मतलब सकना, आई मेक अ मिस्टेक मैं गलती कैसे कर सकता हूँ।
उसने अपने आप से क्वेश्चन किया, माई वर्क इज फॉल्टलेस, मेरा काम बहुत तो बिल्कुल बेदाग है। ये बात उसने सोचा। ही थॉट इन एंगर, वह गुस्से में, जो स्कल्प्टर था, एंगर का मतलब गुस्सा, ही का मतलब वह, थॉट का मतलब सोचना, वह गुस्से में कहा, सोचा कि मैं कैसे गलती कर सकता हूँ। माई वर्क इज फॉल्टलेस, मेरी गलती यानी मेरा काम तो बिल्कुल बेदाग है, या मेरी काम में बिल्कुल गलतियां होती ही नहीं है। ये बात उस स्कल्प्टर ने अपने आप से क्वेश्चन किया। विदाउट थिंकिंग ही स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड टोल्ड दैट, बिना कुछ सोचे समझे, ही वह स्टेप्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ता गया, एंड टोल्ड दैट और मृत्यु से कहा, दैट इज इम्पॉसिबल और मृत्यु से कहा यह असंभव है। शो मी, मुझे दिखाओ, वेयर द फ्लॉ इज, मुझे दिखाओ कि मेरी गलती कहाँ है। ये बात उस स्कल्प्टर ने डेथ से कहा कि शो मी, मुझे दिखाओ, वेयर द फ्लॉ इज, मेरी गलती कहाँ है। डेथ लाफ एंड सैड, मृत्यु हंसा और कहा, दिस इज फ्लॉ, यह तुम्हारी गलती है। ये बात उस डेथ ने स्कल्प्टर से कहा। यू आर, तुम हो, यू का मतलब तुम, आर का मतलब हो, वेरी प्राउड, तुम बहुत ही घमंडी हो, तुम बहुत घमंडी हो। यू आर वेरी प्राउड, तुम बहुत घमंडी हो। इन योर प्राइड, तुम घमंड में। यू डिड नॉट स्टॉप टू थिंक, तुम सोचना, तुम सोच ही नहीं पाए, तुम यह सोच ही नहीं पाए। डैट की, आई वॉज लाइंग टू कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए झूठ बोल रहा था। लाइंग का मतलब झूठ बोलना, वॉज का मतलब था, आई का मतलब मैं, कैच का मतलब कैच यू मतलब तुम्हें पकड़ने के लिए मैं झूठ बोल रहा था। ये बात उस डेथ ने स्कल्प्टर को कहा। हैड यू नॉट नॉट बीन सो प्राउड, अगर तुम घमंडी नहीं होते, यू वुड नॉट हैव स्टेप्ड फॉरवर्ड लाइक दिस का मतलब इस तरह, तुम आगे, स्टेप्ड फॉरवर्ड मतलब आगे नहीं आते। आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन योर स्टैचूज एंड यू, तो मैं इस तरह, तब मैं तुम्हारी मूर्तियों और तुम्हारे बीच, डिफरेंस का मतलब फर्क यानी अंतर, योर स्टैचू तुम्हारे और तुम्हें और तुम्हारे मूर्तियों के बीच स्टैचू फर्क नहीं पता लगा पाता। टेल द डिफरेंस, उस मूर्ति का, मृत्यु ने उस स्टैचू स्कल्प्टर को कहा। द स्कल्प्टर रियलाइज, उस मूर्तिकार ने महसूस किया, हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों को एहसास हो गया, अपनी गलतियों का एहसास हो गया। ही हैड नो चॉइस बट टू गो विद डैट, उसके पास मृत्यु के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, बट टू गो दैट विथ डैट, मृत्यु के साथ जाने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। ही मतलब उसके पास, किसके पास, द स्कल्प्टर के पास। इस कहानी का मोरल यानी शिक्षा, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, यानी घमंड का अंत बुरा होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड का अंत जो है वह बहुत ही बुरा होता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यह डेथ आया है इस स्कल्प्टर को ये सब समझाने, और इसे ये भी कह दिया है कि अब तुम्हें जो है मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन चॉइस नहीं है। डेथ ने इसे कहा। इस कहानी का मोरल यह निकलता है कि घमंड घमंड का अंत जो है वह बहुत ही बुरा होता है। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, वॉच टिल द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।